आप सभी ने भी वृंदावन में नाव हादसे की वीडियोस देखी होंगी। कितना मन दुखी हो रहा है। क्या वो सब मरना चाहते थे? वो तो कितनी अच्छी भावना से वृंदावन में तीर्थ यात्रा करने आए थे ना, बिहारी जी के दर्शन करने आए थे। कौन कसूरवार है उन सबकी मौत का? क्या प्रशासन को नहीं पता है कि वहाँ पे स्टीमर वाले कितनी नाजायज़ वहाँ पे कर रहे हैं? जमुना जी के किनारे पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा बोट्स लगी होती हैं, मगर एक नाविक जिद करके बैठ जाता है, आओ और बैठो, मैं ले जाऊँगा तुम सबको। वो बेचारे, उनको क्या पता कि कितने लोग वहाँ पे बैठने चाहिए, कितने नहीं बैठने चाहिए। और फिर वो उससे कुछ देर पहले 4 लोगों को वहाँ से हटा भी रहा है, तो इसका मतलब उसे पता था ना मेरी नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है। कितनी बड़ी उसने लापरवाही करी। अब खुद तो वो भाग गया, बाद में चलो पकड़ा गया, लेकिन उसने क्या सोचा? क्या वो ऐसे भाग के या जेल में जाके सारी उम्र अगर वो कैद काट भी लेगा, तो जो लोग मर गए उनकी ज़िंदगियाँ वापस आ जाएंगी? कौन देगा उसका हर्जाना? क्या ज़िंदगी के बदले में ज़िंदगी मिलेगी? मान लो सरकारें पैसा भी दे देंगी, क्या ज़िंदगी के बदले में ज़िंदगी मिलती है? वो मरने के लिए आए थे क्या? हम, ये सिर्फ एक वृंदावन की बात नहीं है, हम जहाँ भी कभी भी जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक बन के जाएं, तीर्थयात्री बन के जाएं, हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, तो वो लोग हमें एज ए कस्टमर एक पैसा कमाने की चीज़ समझते हैं। वो लोग हमारे, उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम कैसे परेशान हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी मर्जी से जाते हैं, तो अपने आप के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप पर्यटन स्टार्ट करते हैं तो क्या पर्यटन के लिए प्रिकॉशंस नहीं होनी चाहिए? स्टीमर में उन लोगों के लिए कोई जैकेट नहीं होनी चाहिए थी उनकी सेफ्टी के लिए? वहाँ पे एक नियम नहीं होना चाहिए कि एक बोट में बस इतने ही लोग बैठेंगे? क्या कोई स्पीड कंट्रोल नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ एक जमुना जी की बात नहीं है। और जमुना जी की हालत इतनी गंदी करके रखी हुई है, वहाँ कचरा डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। वो एक पवित्र नदी है, वो कृष्ण जी की एक सखा है, सखी है, इतनी पवित्रता है, आप उसका इतना बुरा हाल कर देते हो। आज उसने अपना रूप दिखा दिया, अपना प्रकोप दिखा दिया, लेकिन उन बेचारे तीर्थयात्रियों का क्या कसूर था? अभी भी समय है अपने आप को सचेत करने की। आप मनाली जा रहे हो, मंसूरी जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं आपकी ज़िंदगी की कोई सेफ्टी नहीं है। आप लोग खुद ही जिम्मेवार होते हो अपने आप को बचाने के लिए। आपने जो प्रिकॉशन कर ली तो कर ली, क्या इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत बाकी नहीं बची है? क्या सरकारों को ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि कोई इंसान अपना समय, अपना पैसा लगाकर अगर वहाँ पे आ रहा है, आपकी कमाई करने के लिए आ रहा है, तो आप इसकी जिम्मेवार बनते हैं कि आप उनको सुख सुविधाएं दें, उनके जीवन की रक्षा के जिम्मेवार बने। बहुत दुखदाई घटना है। आज हमने बात कर ली, 10-50 वीडियोस भी बन गई, लोग उसके अगेंस्ट भी बोल देंगे, 2 दिन ये वायरल होंगी और उसके बाद सब भूल जाएंगे। मगर जिनके इंसान चले गए हैं वो इंसान वापस नहीं आएंगे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं जब इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर ही नहीं समझते हैं हम। बहुत दुख लगता है इन चीज़ों को देख के। आप लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद।